जो गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं, लाइकेन अपनी संख्या को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। रिप्रोडक्शन इन लाइकेन, बोथ वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट इन लाइकेन्स। देखो, आपने फंजाइस में देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेपरेटली थे, है ना। हमने उनके सेपरेटली स्टडी किया था, बट यहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक ही मान के चल रहे हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आर प्रेजेंट इन लाइकेन्स। ओके, फर्स्ट रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस वेरी फ्रिक्वेंटली एदर बाय द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होती है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायस्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायस्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा। डायस्पोर्स लाइक हैविंग बोथ एल्गा एंड फंगस, जिसमें कि दोनों एल्गा और फंगस स्पोर्स होते हैं, हम बोलते हैं डायस्पोर्स, सच एज सॉरिडिया एंड इसिडिया। ओके, सॉरिडिया एंड इसिडिया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 मेथड्स के थ्रू स्टडी करेंगे, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, सॉरिडिया एंड इसिडिया। नेक्स्ट, इन द वेजिटेशन प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बोथ द पार्टनर्स आर इन्वॉल्व, बोथ द पार्टनर्स लाइक एल्गा एंड फंगस एंड डेवलप इनटू अ न्यू डॉटर लाइकेंस, जो कि एक न्यू डॉटर लाइकेंस में डेवलप होता है। फर्स्ट मेथड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन द कॉमन मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, या फिर जो लिखा हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन द कॉमन मोड ऑफ वेजिटेशन, ये वेजिटेशन का एक सबसे सामान्य विधि है फ्रेगमेंटेशन, वेयर द फ्रेगमेंट्स आर अराइज, जहाँ फ्रेगमेंट्स अराइज होते हैं आइदर ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्डर पोर्शन, डेथ एंड डिकेइंग ऑफ ओल्डर पोर्शन। तो जो ओल्डर पोर्शंस होते हैं उनके डेथ एंड डिकेइंग की वजह से, और ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट फिजिकल फैक्टर्स, या फिर फिजिकल फैक्टर्स के शामिल होने के कारण फ्रेगमेंटेशन जो है देखा जाता है। So let's move on the next slide. Are the asexual vegetative propagules of lichens. सॉरिडी क्या होते हैं? लाइकेंस के एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं। ओके, दीज आर स्मॉल, ये छोटे राउंडेड ग्रेन्यूल्स होते हैं और वड लाइक आउटग्रोथ निकलती है, विच डेवलप इन द फॉर्म ऑफ ग्रेस वाइट और ग्रेस ग्रीन पाउडर। ये ग्रेस वाइट या ग्रेस ग्रीन पाउडर के रूप में डेवलप होते हैं। ग्रेस का मतलब है थोड़ा हल्के से ग्रेस कलर के होते हैं, ग्रेस वाइट और ग्रेस ग्रीन पाउडर। इन एक्सटेंसिव पैचेस, मतलब फैले हुए धब्बों में, यूजुअली ओवर द अपर सरफेस और एज ऑफ द थैलाई ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ लाइकेंस। तो लाइकेंस की अनेक स्पीसीज के थैलाई की अपर सरफेस के ऊपर या फिर उसके किनारे पर एक्सटेंसिव पैचेस के रूप में ग्रीनिश वाइट या ग्रीनिश ग्रीन पाउडर के फॉर्म में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एल्गल सेल्स। सॉरिडिया की बात हम कर रहे हैं कि ये कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एल्गल सेल्स, ये एल्गल सेल्स के एक छोटे से ग्रुप के रूप में बनते हैं, सराउंडेड बाई अ न्यू फंगल हाइफी, जो कि एक कुछ फंगल हाइफी की मदद से सराउंड होते हैं। ओके, जैसे आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, मैं आपको डायग्राम शो करके दिखाता हूँ। ये दिख रहा है ना, इसके अंदर की जो आपको लेयर दिख रही है, ये जो अंदर जो आपको गोल गोल सराउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये आपकी एल्गल सेल्स होती है, एंड उसको जो सराउंड किए हुए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, ये फंगल हाइफी होती हैं। ओके, ये आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये पैचेस के रूप में उभरते हैं, दिख रहा है डायग्राम में। तो ये आपके सॉरिडिया होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एल्गल सेल्स, ये तो हो गया था ना। नेक्स्ट, सेवरल सॉरिडिया आर प्रेजेंट, अनेक सॉरिडिया पाए जाते हैं इनटू अ क्लस्टर्स, गुच्छे के फॉर्म में, है ना, गुच्छे के रूप में, ऑफ्टन रेफर्ड एज सॉरिलिया। इन्हें आमतौर पर सॉरिलिया के नाम से जानते हैं, सॉरिलिया जानते हैं ना। इसीडियम, ओके, दीज आर द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स ऑफ लाइकेंस।
ये लाइकेंस के एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स होते हैं, इसीडियम। नेक्स्ट, दीज आर स्मॉल, ये छोटे। कॉनिकल वर्ड्स में से होता है शंकुआकार मत्स्य, है ना, मत्स्य आपने देखा होगा जो पकते हैं, तो कॉनिकल वर्ड्स मत्स्य के रूप में। डेवलप वन द अपर थैलस ऑफ मैनी लाइकेंस, अनेक लाइकेंस की अपर थैलस पर कॉनिकल वर्ड्स मतलब शंकुआकार मत्स्य के रूप में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, एन इसीडियम इज अ सिंगुलर वर्ड और इसीडिया इज अ प्लूरल वर्ड। तो इसीडियम इज यूजुअली सराउंडेड बाई कॉर्टेक्स, जो इसीडियम होता है ना, एक इसीडियम आमतौर पर कॉर्टेक्स से सराउंड होता है, एंड डाइस्पोरिक इन कंपोजिशन, और कंपोजिशन में डाइस्पोरिक होता है, लाइक फंगल एंड एल्गल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, देयर शेप्स इज हाईली वेरिएबल, इसकी जो शेप्स है ना वो हाईली वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है, अलोंग लाइकेंस, ओके, लाइकेंस के मध्य, रेंजिंग फ्रॉम रॉड शेप टू कोरल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, इसकी जो शेप होती है ना वो रॉड शेप होती है, रॉड शेप से कोरल लाइक स्ट्रक्चर्स की तरफ होती है ना। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया, यूसनिया, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कि सीडिया किस में फॉर्म होता है, पार्मेलिया, यूसनिया। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। आप लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस, सेकेंड, फर्स्ट था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन मैनी लाइकेंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक लाइकेंस में देखा गया, एंड इन दिस ओनली द फंगल पार्टनर लाइक माइक्रोवायंट इज इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल फंगल पार्टनर लाइक माइक्रोवायंट ही इन्वॉल्व होते हैं। द रोल ऑफ एल्गल पार्टनर इज पेसिव और वेरी एब्सेंट, जो एल्गल पार्टनर की भूमिका है वो इसमें एब्सेंट होती है। तो हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल फंगल पार्टनर के माध्यम से होता है। फंगल पार्टनर ही स्पोर्स का प्रोडक्शन करता है, लाइक जो मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेंस, था लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियाँ, और जो विधि है वो मे बी स्पर्मेटोगमी, वो क्या होती है, स्पर्मेटोगमी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, एस्कोलाइकेंस प्रोड्यूस द सेक्स ऑर्गन्स, नेमली, तो एस्कोलाइकेंस सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, इसके नाम है स्पर्मोगोनियम, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है स्पर्मोगोनियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अर्थात फर्टिलाइजेशन के पश्चात, दे प्रोड्यूस द स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये स्पेशली टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी को अराइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सच एज एपोथीशियम, पैरिथीशियम एंड समटाइम्स कभी कभी इनमें स्यूडोथीशिया भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पार्मेलिया। ओके, पार्मेलिया में भी आपने देखा था कि सीडिया भी बन रहा था, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये पार्मेलिया में आपको सीडिया भी फॉर्म हो रहा था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पार्मेलिया में देखने को मिलता है। ओके, कोरेला, अच्छा नीचे दे रखा है वाइल द जो वेसिडियो लाइकेन है, तो आपको पता है कि लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लाइकेंस में जो क्लासेस के मेंबर हैं लाइक एस्कोलाइकेंस, बेसिडोलाइकेन, ड्यूटेरोलाइकेंस, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मोस्टली एस्कोलाइकेंस और बेसिडोलाइकेंस पार्टिसिपेट करते हैं। सो वाइल द बेसिडोलाइकेंस प्रोड्यूस वाइस्पोरस, ये क्या करते हैं, वाइस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बेसिस स्पोर, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ पिक्निडिया के फॉर्मेशन के माध्यम से एज द सेक्सुअल एपरेटस। ओके, आफ्टर स्पर्मेटोगोमी, स्पर्मेटोगोमी के पश्चात द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी डेवलप एज वेसिडियो कार्प। ओके, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी वेसिडियो कार्प को डेवलप करती है इन एगेरिकस, फॉर एग्जाम्पल कोरेला। लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोलाइकेंस, एस्कोलाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने लाइकेंस में 3 तरीके के मेंबर्स को देखा, एस्कोलाइकेंस, बेसिडोलाइकेंस एंड ड्यूटेरोलाइकेंस। एस्कोलाइकेंस ये प्रचुर मात्रा में मिलने वाले फंगस हैं, लाइकेंस के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलने वाले फंगस हैं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द लाइकेंस, अधिकांश लाइकेंस आर विथ एस्कोमाइसेटस फंगस पार्टनर। सिंस मेजॉरिटी ऑफ द लाइकेंस की अधिकता आर विथ एस्कोमाइसेटस फंगल पार्टनर, एस्कोमाइसेटस फंगल पार्टनर के साथ। ओके, इट विल रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, 2 अलग अलग टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स के फॉर्मेशन के माध्यम से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। आपने इससे पहले स्लाइड में देखा है कि फंगस में लाइक एस्कोलाइकेंस
produce two different types of sex organs like ascolicans and spermogonium and carpogonium. Next, the male reproductive structure is spermogonium, and the female reproductive structure, female reproductive sex organ is carpogonium. तो एस्कोलाइकेंस दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स स्पर्मोगोनियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम. द स्पर्मोगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. स्पर्मोगोनियम क्या है? फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है दैट यूजुअली प्रेजेंट अपर सरफेस ऑफ द थैलस, जो आमतौर पर थैलस की ऊपरी सतह पर पाया जाता है. इट इज विथ अ पोर कॉल्ड, इसके पास एक पोर भी होता है ना, पोर के साथ, जिसे कहते हैं ऑस्टियोल, एंड सेवरल मल्टीसेलुलर स्पर्मेटियोफोर्स. अभी डायग्राम के थ्रू समझाते हैं. सेवरल मल्टीसेलुलर स्पर्मेटियोफोर्स विच प्रोड्यूस द यूनिन्यूक्लिएट स्पेरियोडियल स्पर्मेटिया. स्पर्मेटिया इज अ मेल गैमेट, है ना. तो सेवरल मल्टीसेलुलर स्पर्मेटियोफोर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिन्यूक्लिएट स्पेरियोडियल स्पर्मेटिया. ओके. द कार्पोगोनियम इज a special cellular filament. कार्पोगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, है ना. ये क्या होता है? एक स्पेशली सेलुलर फिलामेंट्स है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन. ठीक है, अभी स्लाइड के थ्रू आपको दिखाते हैं. द लोअर पोर्शन कॉल्ड यूजुअली कॉल्ड एस्कोगोनियम, एंड अब जो एस्कोगोनियम इट इज अ मल्टीसेलुलर एंड मोनोकैरियोटिक होता है. इट लाइज डीप इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द थैलस, जो थैलस के मेडुलरी रीजन में गहराई में होता है. So let's move in the next slide. अच्छा, अब आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये ऑस्टियोल होता है. ठीक है, ऑस्टियोल जो कि स्पर्मोगोनियम मेल सेक्स ऑर्गन्स में बनता है. और बाकी आपको दिख रही हैं ये फंगल हाइफी होती हैं. ठीक है, ये वाली फंगल हाइफी हैं, इसमें ये सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, स्पर्मेटियम या स्पर्मेटियम इज सिंगुलर वर्ड एंड स्पर्मेटिया. यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कार्पोगोनियम के बारे में. कार्पोगोनियम इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, और हमने बताया था कि कार्पोगोनियम इज कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन. जो फर्स्ट है लोअर कोल्ड पोर्शन, ये वाला जो कि कोल्ड पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम इसको एस्कोगोनियम. ठीक है, एस्कोगोनियम. एंड जो स्ट्रेट, ये थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि स्ट्रेट पोर्शन है, मल्टी सेलुलर होता है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ट्राइकोगिन. ओके. और ये आपका मेडुलरी रीजन है, ये आपका एल्गल सेल्स हैं, है ना. ये आपकी कॉर्टेक्स लेयर है. इस तरीके से आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन को देखा था. इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है. ओके, सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड. द स्ट्रेट अपर पोर्शन ऑफ द कार्पोगोनियम. कार्पोगोनियम क्या है? जो फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम. तो जो स्ट्रेट अपर पोर्शन है, लाइक उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोगिन, जो मैंने अभी इसमें डायग्राम में शो किया था. ये होता है आपका ट्राइकोगिन. ओके, और ये नीचे वाला होता है आपका एस्कोगिन. एस्को 2 मिनट, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एस्कोगोनियम. ओके, एंड इट इज मल्टी सेलुलर. ओके, जो ट्राइकोगिन होता है मल्टी सेलुलर होता है. द कंपोनेंट सेल्स आर एलोंगेटेड. जो कंपोनेंट सेल्स होती हैं वो एलोंगेट होती हैं. वन विद द पोरस क्रॉस सेप्टा. पोरस क्रॉस सेप्टा के साथ एलोंगेट होती हैं. द पॉइंट द ट्राइकोगिन रिसीव द स्पर्मेटिया. ट्राइकोगिन जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का पोर्शन है, वो स्पर्मेटिया लाइक मेल गैमेट्स को रिसीव करता है, इन विच इन टर्न पेनिट्रेट्स, जो पेनिट्रेट करता है, एंड फाइनली रीच द कार्पोगोनियम, और ये अंत में कार्पोगोनियम तक पहुंचता है. एंड सब्जेक्ट टू फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग अ डिप्लॉयड सेल. और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये डिप्लॉयड सेल्स बनाता है, कॉल्ड एस्कस मदर सेल. इस सेल पर प्लॉरीफ्लेट्स में होता है प्रसार या फैलाव, इनटू सेवरल एस्काइस. तो ये अनेक सेवरल एस्काइस बनाता है. एंड वेयर बाई द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो. वेयर बाई में होता है जिसके तहत या जिससे द डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस. डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स. और अंत में ये हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है. लाइकवाइज में होता है वैसे ही सो मैनी फिलामेंट्स, इतने अनेक फिलामेंट्स अराइज एंड प्रोट्रूड में होता है बढ़ना या फैलना. ओके,
प्रोटीन में बढ़ना एबव द सरफेस ऑफ द थैलस, थैलस की सरफेस पर। प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक फ्लोटिंग बॉडी, और ये फ्लोटिंग बॉडी को डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल एपोथीशियम, पेरिथीशियम एंड स्यूडोथीसिया विथ और विथआउट स्टॉल्क। ओके, जैसे कि आपको ये डायग्राम में शो हो रहा होगा, मैं आपको एरो करके दिखाता हूँ। ये आपको दिख रही है, ये है एस्काई, ये एस्काई होते हैं, ठीक है। सिंगुलर वर्ड एस्कस बट प्लूरल वर्ड एस्काई, और ईच एस्कस हैज़ कंटेन 8 एस्कोस्पोर्स। प्रत्येक एस्काई के पास 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, और ये जो आपको एस्कोस्पोर्स साइड में जो जितनी सारी स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं लाइन वाइज, ये सब आपकी पैराफाइसिस होती हैं, जो कि आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये स्पर्मोगोनियम होता है, डायग्राम को थोड़ा ऐसा करेंगे तो स्पर्मोगोनियम है, ओके ये, और ये थैलस स्ट्रक्चर होता है, राइट। चलिए, तो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। एपोथीशियम, अब एपोथीशियम, पेरिथीशियम और स्यूडोथीसिया, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके, समझेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो 11th, 12th और BSc MSc एंड नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए विथ नोट्स। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इजीली लैंग्वेज में प्रोवाइड है, ओके। सो